का संविधान बनाने में तू बस 11 महीना 18 दिन लगा था, अब 22 महीना लगता है एक कानून बनाने के लिए। ऐसा थोड़ी होता है। और ये शिक्षा मंत्री कहता है कि सरकारी नौकरी की क्या जरूरत है, सरकार का क्या जरूरत है, हम पूछते हैं इसको। के समीप आप लोग इतने संख्या में इकट्ठा हुए, क्या आप लोग का चल रहा है प्रोग्राम? जी, आज का बैठक में बहुत बड़ा और कड़ा निर्णय और ऐतिहासिक निर्णय ये हुआ है। सबसे पहली बात तो कि कल जो हम लोग हीरालाल चौक में, अल्बर्ट एक्का चौक में जो हम लोग बहुत बड़ा बृहद प्रदर्शन किए थे और उसके माध्यम से हम लोग मीडिया के माध्यम से बताए थे कि रांची का बंद करेंगे, लेकिन हम लोग तत्काल उस रांची बंद को स्थगित करते हैं और उस कार्यक्रम को स्थगित करते हुए 21 दिसंबर को हम लोग विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखे हैं। चूंकि 81 माननीयों का आगमन होगा उस दिन और हम लोग का मांग वहां से ज्यादा सुना जाएगा, इसलिए हम लोग उसको किए। इसलिए तमाम आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से हम तमाम छात्रों से अपील करना चाहेंगे कि आगामी 21 दिसंबर को पुराना विधानसभा के समीप आइए और वहां से हम लोग सब कोई जो है कि विधानसभा को हम लोग जो है कि पूरा घेरने का काम करेंगे और 81 विधायकों का आईना दिखाने का काम करेंगे, उसका दिमाग खोलने का काम करेंगे, उसका आंख खोलने का काम करेंगे कि आप लोग 22 वर्षों से किस तरीके से झारखंडी छात्रों के साथ उल्लू बनाते आ रहे हैं, एक सुनियोजित तरीके से सोचे समझे साजिश के तहत। क्योंकि एक चीज तो पता है कि हेमंत सोरेन जी ने जो छात्रों के साथ अन्याय किया, ये हेमंत सोरेन जी छात्रों के लिए हमेशा काल साबित हुआ, जिसको हम कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जब ये नियोजन नीति लाया गया था, रघुवर दास जी लाए 11-13, ये लाए 10-12, मैंने 10-11-12-13 छात्रों का भविष्य को बर्बाद कर दिया लगातार 10 से जो है 10-11-12-13। इसीलिए आप जो है कि छात्र अपना लड़ाई लड़ेंगे। चूंकि आप देख रहे हैं कि जब नियोजन नीति 10-12 का लाया गया था, जो असंवैधानिक था, जो विधानसभा सत्र के दौरान ये बात सामने आ चुकी थी, और जब ये बातें जो है कि जब मामला हाईकोर्ट गया तो वहाँ पे प्रथम दृष्टिया में ही माननीय चीफ जस्टिस ने ये बात को कहे थे कि ये असंवैधानिक है, ये गैर कानूनी है, ये आगे जाके जो है विज्ञापन प्रभावित हो सकती है। फिर भी आखिर क्यों गए, क्यों फॉर्म भराया गया, क्यों एग्जाम डेट निकाला गया? हम लोग को टॉर्चर करने के लिए। एक छात्र रात 2 बजे 3 बजे तक जागते हैं, एक तरफ हमारा कोर्स बाकी रहता है रिवीजन करने का, दूसरी तरफ हमारा नींद नहीं आता है। दो टेंशन, एक तो पढ़ाई का टेंशन, दूसरा नींद नहीं आने का टेंशन। छात्र अपना बूढ़े माँ बाप को छोड़ के पढ़ाई कर रहे हैं, अपना मेडिकल का दवा पहुंचाने नहीं जा रहे हैं माँ बाप को, दूसरे के तीसरे के माध्यम से दवा पहुंचा रहे हैं। हम लोग का माँ बाप इतना कादो खेत में काम करता है, कोई लेबर कुली का काम करता है, कोई ड्राइवरी खलासी करके काम करके पैसा देता है। रांची में डेली रूम रेंट बढ़ रहा है, कितना कॉस्ट से बढ़ रहे हैं। लेकर के आप लोग बंदी का आह्वान कर रहे थे, क्या चीज को लेकर के खराब? हम लोग का मांग स्पष्ट है कि नियोजन नीति एक संवैधानिक तरीके से लागू हो झारखंडी हित में स्पष्ट रूप से, जिससे नियोजन को लेकर के आगे किसी तरह का बाधा नहीं हो और सभी छात्रों का जो 7 साल नियुक्ति नहीं हुआ है उसको देखते हुए 5 साल का उम्र सीमा में छूट दिया जाए और जो है कि जितने भी रिक्त पद है सब रिक्त पदों को भरा जाए। लेकिन तत्काल सुप्रीम कोर्ट जो जाने की बात कर रही है सरकार, ये सुप्रीम कोर्ट ना जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाना मतलब कि 4-5 साल का हम लोग का समय बर्बाद हो जाएगा और 4-5 साल हम लोग का कोई नियुक्ति नहीं हो पाएगा। तो हम लोग, सरकार तो अपना दलील दे देगी कि मामला कोर्ट में है और हम लोग का समय उससे बचेगा नहीं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट सरकार न जाए, तत्काल जो है कि झारखंडी हित में एक नियोजन नीति संवैधानिक तरीके से लागू करे और जितना भी रिक्त पद है 5 साल का नौकरी का एज का छूट देते हुए सब रिक्त पद को भरा जाए। अरे सरकार का हम क्या कहेंगे, जो सरकार चुनावी मैदान में बड़े बड़े वादा करके आए थे, जो कहा था कि पहला साल 5 लाख नौकरी देंगे, 50,000 शिक्षक का भर्ती करेंगे। सुने कि नहीं शिक्षा मंत्री का बोला, 12 शिक्षक लागू करेंगे। है शिक्षा मंत्री, 2 लाख रुपया खर्चा होता है बीएड करने में, खेत बेच के बीएड करते हैं, 12 शिक्षक बनने के लिए नहीं करते हैं और कहते हैं कि सरकारी नौकरी की जरूरत नहीं है। कुत्ता बेचो, बिल्ली बेचो, अंडा बेचो। सुन लीजिए, जो सरकार से सरकारी नौकरी जरूरत नहीं है वैसा सरकार नहीं चाहिए और जो सरकार द्वारा जिस छात्रों को बर्बाद किया जा रहा है वैसे छात्र विनोद बिहारी महतो का हुल जुहार। जो सरकार के द्वारा जो छात्रों को बर्बाद किया जा रहा है, सरकार द्वारा बर्बाद छात्र अब सरकार को बर्बाद कर देंगे। जो भी सरकारें आ रही है लेकिन आगे भी चुनावी दौरे आने वाले इसके छात्रों को क्या मिला है? वो बात की बात है कि अभी हमारा समय नहीं है। हमारा जीवन का एक एक सेकंड का भी बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़ के हम तैयार हैं, हमारा परीक्षा नहीं हो रहा है,
तो क्या 50 साल में हमको फॉर्म भरने मिलेगा? और फॉर्म भरने मिलेगा ही तो हम 50 साल में बुढ़ा के शुगर बीपी हाई सब चीज बीमारी हो जाए तो हम नौकरी लेकर पेमेंट लेके ही हम क्या करेंगे समय पे? देवेंद्र नाथ महतो, पीड़ादायी भुक्तभोगी दुखदायी छात्र।